नाउ बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है कि मेडिसिन कैप्सूल, तो हम लोग तो कैप्सूल लेते हैं वो इस तरीके से होता है जिसके दो एंड क्या होंगे, हेमिस्फेरिकल, और बीच का कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। दिस इज एंड दिस इज हेमिस्फेरिकल, ये इस तरीके से है, और बीच में कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ओके, द डायमेंशंस आर गिवन 14 mm, यानी करीब करीब 1.4 सेंटीमीटर का ये है, और ये 5 mm। अगर ये 5 mm है तो इसका रेडियस कितना होगा, दैट इज 2.5 mm। और अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये 14 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी अभिषेक, 9 mm, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, ये सारी चीजें हैं। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, उसमें कितनी दवा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इट इज इक्वल्स टू, ये सब मिलीमीटर में है। नाउ दैट इज, इसके लिए साक्षी क्या क्या करें, कौन कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का मिल जाए, बताओ। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2, हाँ बोलो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इनटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बस इतना ही लेना है, और कुछ तो इसमें दिख नहीं रहा है। 2 सीएसए किसके दिख रहे हैं, हेमिस्फीयर के, और 1 सीएसए किसका दिख रहा है, सिलेंडर का। सो लेट अस टेक दिस। हाँ बोलो। 2 सीएसए बस हेमिस्फीयर। भाई मान लीजिए एक कैप्सूल है, तो दो, ये देखो ऐसा, एक इधर और एक इधर हो जाए तो यही तो कैप्सूल है। तो 2 सीएसए के हो जाएंगे, 2 सीएसए हेमिस्फीयर, और एक किसका हो जाएगा, सिलेंडर। सही है। नाउ सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2। मनीष इन दोनों के फार्मूले बताइए। हाँ, इसका बताओ सिलेंडर का। 2 पाई आर एच और प्लस और इंटू 2, ठीक है। तो इसमें आप 2 पाई आर कॉमन ले लें तो h बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2r। सो 2 इंटू 22/7, और इंटू रेडियस क्या है 2.5, और h क्या है, हाइट देखो सिलेंडर की 9 mm, और 2 इंटू रोमिल r क्या लें 2.5। सो 2.5 इंटू 2 5 हो गया, 5 इंटू 22/7, और अंदर कितना हो गया 9 + 5, सो 110, और इंटू 14/7, 7 से 1 कट गया, तो 220। यूनिट क्या होगी रोमिल, तो mm² आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। तो ये सिलेंडर है, एक टेंट है ऐसा,
और इसके ऊपर सरमाउंट है। सरमाउंट का मतलब जो ऊपर होता है उसे सरमाउंट है। हाँ। एग्जाम्पल 4 में जिसमें बर्ड बाथ है उसमें हॉलो है क्या वो सिलेंडर? वो एक 3 सेट से ऐसे कर्व कर दिया हाँ। और ऊपर एक ऐसे कढ़ाई। मतलब वो नीचे से खाली तो हाँ, खाली है। बस 3 सेट से बना दिया, अननेसेसरी हम उसे वेट क्यों देंगे नहीं। अब ये देखो, दिस इज अ टेंट, सो इसको एक सिलेंडर है और सरमाउंटेड बाय ये कौन है, इसमें क्या क्या डायमेंशंस दी गई हैं। दैट इज हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, हाइट इसकी 2.1 है, 2.1 मीटर, क्योंकि लोग इसमें रहेंगे, और 4 मीटर ये डायमीटर, दिस इज 4 मीटर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, अब कोन के बारे में सोचो। स्लैंट हाइट ऑफ टॉप कितना है, एल बताइए, क्या 2.8 मीटर है? स्लैंट हाइट दे दिया है, स्लैंट हाइट है और रेडियस है, तो क्या आप इसकी हाइट निकाल लोगे? ठीक है, तो हम इसकी हाइट निकालेंगे अलग से। इसको आप h1 ले लें, इसको क्या ले लें, r दोनों के लिए कॉमन रहेगा, इसे आप h2 ले लें। नाउ अब आपको कैनवस खरीदना है इसके लिए, जो कि 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो कितना आपको कैनवस खरीदना पड़ेगा, जितनी इसकी सरफेस एरिया है उतना ही तो कैनवस खरीदना पड़ेगा कि नहीं। और बेस में नहीं डालने का, जमीन में तो मिट्टी रहेगी, बेस में हमें नहीं डालना पड़ेगा। तो अब देखिए, सो एरिया ऑफ कैनवस इट इज इक्वल्स टू, कैनवस का एरिया, अंशिका बताओ क्या क्या लेंगे इसके लिए। सही है, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर। बेस में कुछ नहीं, पढ़ो सवाल में प्लस CSA ऑफ कोन, लास्ट लाइन पढ़ो। तो CSA ऑफ सिलेंडर एक लवे क्या है, 2 पाई RH, तो इसको H1 लिखो, और CSA ऑफ कोन क्या होता है, तो पाई RL, लेकिन हमें तो L निकालना पड़ेगा ना, L दिया है, तो L इज इक्वल टू क्या होता है, H। ठीक है, और ये H2 लिख लो, सिलेंडर के लिए हमने H2 लिया है और इसके लिए H1, तो बोलो L स्क्वायर इज H1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये जरूरत भी नहीं है ना, L दिया है तो L से निकालो सीधा। सो दैट इज पाई कॉमन ले लो और R भी कॉमन ले लो, 2H2 प्लस L, तो 22/7, और R कितना है, R निकालिए, 2। R is equals to D/2, that is 4/2, that is 2 meter into 2H1, तो H यहाँ क्या है, 2.1, और L की वैल्यू 2.8, तो that is 44/7, ये 4.2 प्लस 2.8, इनसे मिलके 7 हो जाएगा, अंदर में कितना आ जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर। नेहा आगे क्या करेंगे, हमने कैनवस का एरिया पता कर लिया, सवाल पढ़ो, अब आगे बताओ क्या करेंगे। दैट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैनवस, इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कैनवस इनटू एरिया। कैनवस को हिंदी में तिरपाल भी कहते हैं, तो दैट इज कैनवस का रेट कितना दिया है, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, और इनटू 44 मीटर स्क्वायर, तो ये कट गया। अच्छा 44/5 या नेहा 220, क्विक रिस्पॉन्स दिया करो,
इतना पैसा लगेगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ या कैनवस इज, इसको लिख देना। इनमें एंड में स्टेटमेंट्स लिखनी है सेक्शन में। एंड में सब में लिखनी है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सब में लिखी जाती है, उसका नंबर भी होता है। 6 क्वेश्चन तुम लेट क्यों आती हो, फिर भी बता दे रहे हैं। दैट इज एक कैप्सूल है, कैप्सूल में ये 14 है, ये 5 है, ठीक है, छोटी सी कैप्सूल होती है, तो बोलो 5 है तो रेडियस 2.5 हुआ। इसकी सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया किसका ले लो, सिलेंडर का, और जो दोनों तरफ इस तरीके का पोर्शन है तो वो हेमिस्फीयर है, तो उसके लिए क्या ले लो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2 और CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2, यही तो दिखेगा उसमें, इस तरीके से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक इधर और एक इधर, तो दोनों का फार्मूला लगा देना। अच्छा ये 14 है और ये 2.5, ये 2.5, तो बचा कितना बताओ, ये 2.5 mm और ये भी बताओ कितना है 2.5 mm, तो 5 हुआ कि नहीं, 5 माइनस करो 14 से तो 9 बच जाएगा, क्योंकि ये रेडियस और ये तो सब सेम ही होता है ना, तो 9 ले लेना h में, ये भी तो सिलेंडर की हाइट ही हुई, बाकी 2πr², ठीक है। चलो, from a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.5, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। तो एक क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो, बात की क्या जरूरत है। सो अब तुम बात कर रही थी सृष्टि, तो तुमसे ये इसका फिगर बनवाए, देखें तुम बना पाती हो कि नहीं, कि बात में व्यस्त थी, क्योंकि मेरे अनुभव से लगता है कि जो बात करते हैं वो बना नहीं पाते हैं। आओ देखें, आओ, जो बात नहीं कर रहा वही बना पाएगा, जो इधर उधर खोया वो कैसे बना लेगा। ये लो, इन्होंने बना भी दी, ठीक। तो कोनिकल कैविटी इसमें से क्या हुई, कट कर दी गई। नाउ दिस इज द सॉलिड सिलेंडर एंड कोनिकल कैविटी इज कट आउट। ऐसे ऊपर से इसको क्या कर दिया गया, चिप आउट कर दिया गया, इसमें गड्ढा बना दिया गया, सही है। तो अब हमें इसमें क्या चाहिए बताइए, फाइंड द टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया जनरेटेड। अब बचा हुआ जो ये सॉलिड था सौम्या, अब जो भी बच गया हमने इसके अंदर से क्या किया, स्कूप आउट कर दिया एरिया, चिप आउट कर दिया। तो इस सॉलिड पोर्शन में से अगर मैं इसी सॉलिड सिलेंडर में से कोन काट दूं अंदर खोद खोद के, तो ऐसा कोन बना दूं, तो कितना एरिया बचा बताओ जरा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ। वॉल्यूम एरिया, जो पूछा जाए वही बताओ। दैट इज सरफेस आर्टिकल। हाँ बोलो, हाँ बताओ बताओ, चलो आप बताओ। सर, CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ कोन प्लस बेस। पूरा बता दिया। सी क्योंकि बाहर का ये होगा, और इसी में अगर ये कोन तुम ऐसा गड्ढा कर दो तो अंदर कौन सा सरफेस जनरेट होगा, कोन का, और ये बेस भी होगा। ऊपर तो खाली रहेगा ना, हवा रहेगी, ऐसे कोन जनरेट होगा कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस सही है। चलो CSA ऑफ, मतलब उसमें से एक सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन इज स्कूप्ड आउट, उसमें से अंदर से एक किसी कारपेंटर ने अंदर से छील के वो चीज निकाल दी है, कोन, तो कोन जैसा बना दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ऐसा करीब करीब हो, मान लीजिए सॉलिड सरफेस हो, मान लीजिए जैसे ये हो, ये है।
ये देखो, ये सॉलिड सिलेंडर था और किसी ने ऐसे कर दिया, तो अंदर तो कोन हो गया ना, तो ये सी ऐसे, ये इसका और ये तीन ही तो बचेगी नहीं। चलो, सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन और प्लस बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास, हाँ बोलो, नाउ हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायामीटर 1.4 है एंड कैविटी कर दी गई है, टोटल सरफेस एरिया इतनी चीज दी गई है। तो अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर, मनीष सारी बात बताइए, वैल्यू भी फीड करिए। सर सी एस 2 पाई आर एच हाँ प्लस पाई आर एल पाई आर एल प्लस पाई आर, सबके आर सेम रहेंगे तो 2h प्लस एल और प्लस एक आर और लिख लें, सही है। चूंकि यहाँ एल नहीं दिया है तो हमारे पास रेडियस है और साथ में हाइट भी है क्या, तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई 2.4 सेंटीमीटर। अब इससे एल निकाल लें, एल की जरूरत पड़ेगी, तो आ गया आपका। तो ये बात सही है क्योंकि 24, 7 और 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो इससे हमें निकाल लें। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन that is L is equals to root h square plus r square, that is 2.4 square plus 0.7 square। मनीष 2.4 स्क्वायर कितना होता है? पीयूष, हाँ 5.76। आपकी रिसीप्ट कल आएंगे, मैं तो देंगे 0.49 हो गया, ठीक है। इन दोनों को सम करोगे कितना आएगा 6.25। सार्थक 6.25 का रूट 2.5, तो 2.5 आ गया। सो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लें जो भी सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल है, इट इज पाई आर 2h प्लस एल और प्लस आर 22/7, रेडियस 0.7। ये अगर इससे कट रहा है तो आपको ज़्यादातर ये 22/7 ही रखना होगा, वो उससे आइडिया लग जाता है अगर मल्टीपल होता है। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। तो 2h देखो कितना हुआ, 2 इंटू 2.4, एल कितना है 2.5, आर कितना है 0.7। इससे इसको कट कर दो, सार्थक कितना आएगा इससे इसको कट किया, बताते ही नहीं हो तुम किसी। तो अब और सरल सवाल कहाँ से लाए तुम्हारे लिए, सरल सवाल बनने बंद हो गए ना। 4.8 प्लस 2.5 दैट इज 3.2, तो 2.2 और ये 8 हो गया, बोलो 8 दूनी 16, 1, ठीक है ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड टू कितने तक लिखा है, नियरेस्ट सेंटीमीटर में कर देंगे, टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे 18 भी है क्या, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now 6th 7th 8th क्वेश्चन करो। सर बताना नहीं। 6th 7th करो, 8th 9th एक साथ कराएं। 9th कब कराया, हमने नहीं कराया ना, तो हमने भी कराया था बोर्ड पे, तो मैं करवाऊंगा आपसे नहीं
करना है। 6, 7, 8 कर लो फिर। 9 आप से करोगे फिर नहीं करना। ओके। सिक्स सेवन एट। हाँ? हाँ, हाँ। वो बता देते हैं। ये तो 6.5 इंटू ये 2.5 इंटू 2.5 करो 625 दो दीजिए। करने भी लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं 625/100 और फिर रूट 25/10 या फिर 6.25 तो जोड़े बनाओ। समझ आई? ये भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। चलो नाइट एक बार मैं कर देता हूँ कि दो तरफ से हेमिस्फेरिकल कैविटी बना दी गई है। एक ऐसे हेमिस्फीयर और इधर से ऐसा। तो ये सॉलिड फिगर था और सॉलिड फिगर में एक इधर और एक इधर हमने कैविटी बनाई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल TSA ऑफ आर्टिकल। अब इसका कितना आना कर लिया ना, बताओ। क्योंकि हेमिस्फीयर इधर है और हेमिस्फीयर इधर और इधर इधर का जो टच हो सकता है वही वही एरिया हुआ ना, वही पेंट करना पड़ेगा। दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA of hemisphere. Now what are the dimensions given? ये दिया गया है कि हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है और जबकि इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो पीयूष इसके फार्मूले बताओ। CSA ऑफ सिलेंडर 2 pi RH plus 2 into 2 pi R square. So this is equals to 2 pi R. तो यहाँ H बचेगा और यहाँ 2R। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए 2 into 22/7 into R 3.5। तो इसी के साथ देना फिर। और H कितना है 10 plus 2 into 3.5। सही है। Now ये 7 से अगर ये कटेगा तो कितना आएगा अभिषेक? 0.5। तो 0.5 into 2 1 हो गया और 1 into 22 तो 22 ही बचा। अंदर कितना है 10 plus 7 तो 22 into 17 2 या 34 और फिर 34 तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो एग्जांपल नंबर 5 और बाकी लोग जमा कर दें। अगले क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट है। जमा करिए। किसका है? नेहा या किसका जमा करो। और क्या नहीं आती देखो। शांता का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल नंबर 5, तो शांता की ये फैक्ट्री है, ये जो दिखाई जा रही है ये शांता की फैक्ट्री है, जिसको ऐसे, ये देखो, तो ये इसकी जो शेड है वो कैसी है बताइए, क्या हेमिस्फेरिकल है? ये देखो हेमिस्फेरिकल शेड है और इसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हैं और ये उसका क्या बना है, दरवाजा। ऐसी फैक्ट्री है तो, और इसमें बहुत सारी मशीनें भी रखी हैं और बहुत सारे आदमी भी काम करते हैं। तो पूछा जा रहा है उसकी फैक्ट्री में हवा कितनी है? तो 15 मीटर, सब पहले नॉर्मल निकालने से मशीनरी और इंसान के साथ और निकालने ये 7 मीटर। तो पहले अब इसमें देखो, इसकी फैक्ट्री के टोटल वॉल्यूम में से मैन एंड मशीनरी का वॉल्यूम हटा देना बस भाई। सर दोनों निकालना है ना, मैन एंड मशीनरी का भी वॉल्यूम निकालना है। और अब टोटल वॉल्यूम सौम्या, अब तुम्हारे मन की बात हो गई, देखो वॉल्यूम के क्वेश्चन आ गए। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री, बताइए सौम्या। बताओ, चलो बोलो बोलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और प्लस वॉल्यूम 1/2 वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को कहूँ तो पूरा तो सिलेंडर है ना, लेकिन तुम्हें पूरा सिलेंडर लेना है कि हाफ, ये तो नहीं चाहिए ना। पूरा होता तब कैसे लेते हैं, पूरा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये नीचे की चीज नहीं चाहिए, समझ आई बात? हाफ ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात नहीं करो, बात करने से तो कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है LBH, और इसके लिए क्या लिखे हैं सौम्या? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इन सभी में वैल्यू डालो, बोलो। लेंथ है 15 इंटू 7 15 इंटू 7 इंटू 8, इधर भी डालिए। 22/7 3.5 वेरी गुड। और 8 और इंटू हाइट, तो 15 हो गई इसकी। भाई सिलेंडर की है ना आपको, 15 तो 15 है सिलेंडर की, 15 मीटर ये है। अब इतनी, मतलब ये 3 मीटर है, तो 15 मीटर इसका 5 गुना उसकी फैक्ट्री की लंबाई, 15 ले लिया। यही तो है सिलेंडर की लंबाई, और ये पूरा वो है। चलो बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या नहीं? ओके, नाउ 15 8 जा 120 और 12 7 जा 15 8 जा 120 होता है, और 12 7 जा 84, तो कितना हो गया? 840। अब यहाँ इस 2 से इसको काटो, 11 आ गया, ठीक है। अब देखो 11 आ गया, तो 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15, 7 से इसको काट दीजिए, 0.5, तो मल्टीप्लाई करिए 840 प्लस 5.5, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45, तो 45 में 7 ऐड करो, 45 में 7 ऐड करो, तो दैट इज 52.5। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 840 प्लस 52.5 इंटू 5.5, 10 12 25 26, तो 2625, that is 578 288.75, तो 288.75, 288.75, इन दोनों को ऐड करो, 840 ऐड कर दीजिए,
8 11 1128.75 मीटर क्यूब, ये क्यूब में आ गया वॉल्यूम। ओके, लेकिन अब इसमें से हम मैन एंड मशीनरी हटा दें तो उतनी तो एयर है उस फैक्ट्री में। तो कितने मैन हैं और पर मैन का क्या वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम ऑफ मैन एंड मशीनरी, now so volume of men and machinery, 20 men है तो 20 into volume of each man और प्लस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी दिया गया है 300 में, एंड वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, तो एक व्यक्ति 0.08 मीटर क्यूब का स्थान लेता है। देखो ये 1 मीटर क्यूब है, अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूब खड़ा करूं ये इतने पे, तो इसमें कितने व्यक्ति आ जाएंगे? तो अब 0.08 मीटर क्यूब ही वो स्थान ले रहा है। तो मैं बता दूं कि 1 मीटर क्यूब में 8 कम 8 तो फिर 20 बच जाएगा, 8 20 12 व्यक्ति इसमें समा जाएंगे अगर ठूस से बनेगा 1 मीटर क्यूब। तो तुम्हारे घर के ऊपर पानी की टंकी है ना 1 मीटर क्यूब की सिंटेक्स, 12 आदमी डाले जा सकते। और वॉल्यूम ऑफ मशीनरी कितना है? 300, तो दैट इज 20 से करो 160 आया, 1.6 प्लस 300 तो क्या 1.6 मीटर क्यूब। तो एकलव्य वॉल्यूम ऑफ एयर का फार्मूला बताओ, बोलो। चलो कोई बात नहीं, मनीष बता देंगे, बताइए। ये बात नहीं कर रहे थे तो ये बता लेंगे। हाँ, ये बात करने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता, वो भी कहीं और है। तो वॉल्यूम, अब बताओ रिपीट क्या किया? वो सवाल ही नहीं पकड़ पाते। वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री माइनस वॉल्यूम ऑफ मैन एंड मशीनरी, 0.15। तो फैक्ट्री का वॉल्यूम है 1128.75 और इसमें से ये कर माइनस करो, तो इन दोनों को माइनस करें 1187.15 और 301.6, तो 5 और ये 1 आ गया और यहाँ 7 आया, और 11 में से 3 गया 827.15, कितना हो गया? ये पूछा गया था पिछले साल उसमें कि यदि 20 वर्कर काम करते हैं और एक शांता बाई भी आ जाती है, उसी की फैक्ट्री है, तो हर एक को कितनी हवा मिलेगी सांस लेने? तो ये तो टोटल हवा हुई ना, तो 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज हवा अवेलेबल फॉर ईच पर्सन। लेकिन इसमें नहीं, ऐसे कई बार पूछ लेता है। उतने लोगों से डिवाइड करेंगे या उनके वॉल्यूम? उतने लोगों से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम से क्या लेना देना? पर्सन से, एक पर्सन को। एक पर्सन शांता बाई आई तो उसकी वॉल्यूम भी ऐड होगी, तो एयर भी तो कम होगी, एयर की वॉल्यूम कम होगी। अब उतना नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। देखो दिमागी है। इसलिए पहले उस वॉल्यूम में माइनस शांता बाई चलो। फिर ओके शांता बाई चलो नहीं है, कभी सौ। हाँ हाँ? यही हमारा क्यों जाएगा नवरात्रि में? दो बार क्लास लोगे? 2 क्लास नहीं रहेंगे, आपकी क्लास 5:15 से 7:45 होगी। ये हाँ चलेगा। 2.5 घंटे। सर कितने
इसमें 1 घंटे साइंस, 1.5 घंटे मैथ्स। हाँ सर, वो आपको मेरे हिसाब से डिवाइड कर लें। कोई जूस सेलर है तो उसको ऐसे ग्लास में देना चाहिए जूस, हाँ। लेकिन वो ऐसे ग्लास में देता है जूस, नीचे से ऐसे उठा हुआ, तो इसमें जूस कम आएगा। वो नीचे से ऐसा है तो बाहर से देखने में फुल जूस है, लेकिन जो पी के देखेगा अरे ये तो गड्ढा तो उसमें कम आएगा कि नहीं। जूस सेलर है वो नीचे से हेमी स्फेरिकल बना रखा है, तो जूस यही यही भरेगा, दिखने में चारों तरफ दिखेगा हाँ जूस है, तो इस तरीके से वो चीटिंग करता है। तो एक है इसकी एक्चुअल कैपेसिटी भी निकालनी है और दिखने में कैसा लगेगा एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंटली तो ये, क्योंकि जब कोई ग्लास उठाएगा तो नीचे का कर्व तो नहीं दिखेगा उसको, तो वो आभासी धारिता है और एक वास्तविक धारिता है। हाँ, तो दैट इज फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। ग्लास 10 सेंटीमीटर का है ये, और इसका रेडियस क्या है, द इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ही ले लो, ये चीज की गई है, तो रेडियस आ जाएगा 2.5, दैट इज 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। अब पहले इसकी एपरेंट कैपेसिटी, वो सिर्फ सिलेंडर का ही होगा, दिखने वाले को तो सिलेंड्रिकल लगेगा कि नहीं ग्लास में, लेकिन उसने इस तरीके से एक रेस्ड पोर्शन बना लिया तो जूस कम देना पड़ेगा उसको। तो इसकी एपरेंट कैपेसिटी, हाँ बाहर से, क्योंकि जूस तो यहाँ भी रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा तो जूस दिखेगा, बीच में गड्ढा है लेकिन यहाँ तक तो जूस आएगा, तो मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर कर ले लो बस। तो एपरेंट कैपेसिटी it is equals to volume of cylinder, that is equals to, हाँ नेहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। बताएंगे सॉरी पाई आर स्क्वायर एस, तो दैट इज 22/7, इसमें कितना बोल रहा है लेने को 3.14, और आर कितना है बताओ 2.5 स्क्वायर, और एस कितना है, इससे आ जाएगा करो 3.14, क्या ये 6.25 है इंटू 10, 2. बोलो वापस समझो, एक जूस सेलर है तो एक ग्लास होता है, और ग्लास में अगर वो नीचे का पोर्शन रेस कर दे तो उतना जूस उसका कम देना पड़ेगा, तो उसलिए उसने ऐसे ग्लास खरीदे हैं कि नीचे का पोर्शन कैसा है रेस्ड है। तो अभी जूस आएगा तो यहाँ तो जूस रहेगा ना, दिखने वाले को तो जूस यहाँ बीच में नहीं रहेगा बस जूस। तो अब इसकी हम दिखने वाली कैपेसिटी निकाल रहे हैं, एपरेंट कैपेसिटी, और फिर हम कहेंगे कि एक्चुअली तो तुम्हें जूस कम मिलेगा ना, तो हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपेसिटी, और एपरेंट जो दिख रही है वो तो सिलेंडर दिखेगा। अब जरा देखो कि मान लीजिए ये कितना हो गया 31.4 इंटू 6.25, इसको मल्टीप्लाई 196.25 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, इतने सेंटीमीटर। अब आगे देखिए एक्चुअल कैपेसिटी, साक्षी एक्चुअल कैपेसिटी बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ वो ठीक है कुछ, सो दैट इज इक्वल टू 196.25, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 क्यूब, हाँ तो 2/3 पाई आर क्यूब, 196.25 माइनस 2/3 3.14, और आर की वैल्यू रख लो
2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ये चीज हो गई। अब देखिए, सो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया 5, और 5 से 2.5 को करो, 2.5 का 5 गुना बताओ, 12.5 हुआ। तो मान लो हमने इन तीनों को कर लिया, तो 196.25 और 3 को करने से 12.5 आया, और इंटू 2.5 बाई 3। अब 12.5 का 2.5 में करो, देखो 3.14 अभी भी रह रहा है, 3.14। 12.5 को 2.5 में करो, डेसिमल में है, जो भी आएगा नियर में निकालेंगे। 12.5 इंटू 2.5, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 1 या 5 6, और 2 से कर दो, तो दैट इज 12 2 24 25, कितना आ गया 5 7, यानी 8.75। तुमने पूरा कर लिया क्या? तो 12 2 24, 12 ये तो नहीं आएगा, 5 ही कम, फिर 2 से क्या, ये तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 5 जा 10, और 2 5 जा 2 2 जा 4 और 5, 2 1 जा, कितना आ गया 31.25। तो 196.25 माइनस 31.25 में और मल्टीप्लाई करो 3.14 का, अभी भी 3.14 बाकी है। इसका इसमें कर लिया, 2 से करोगे 5, और 2.5 इंटू 5, 2.5 का 5 गुना 12.5 हुआ। अब बचे क्या क्या, ये दोनों लिखिए, 98, ठीक है, 196.25 माइनस 98.1250 बाई 3, अब 3 से डिवाइड करो, 32.7 बना रहा है। Now 196.25 minus 32.71. Now subtract it, 196.25, 32.7, so 163.54, ये ठीक है। So this much centimeter cube उसकी कैपेसिटी है, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी, इतना जूस पीने को मिलेगा, और दिखने में कितना लगेगा 196। अब देखिए, ए सॉलिड टॉय, एग्जाम्पल 7, एक इस तरीके से सिलेंडर है, और सिलेंडर में एक ऐसा टॉय है जिसमें बताओ कौन सर माउंटेड है हेमीस्फीयर पर, कि हेमीस्फीयर सर माउंटेड है कौन पर? कौन सर माउंटेड है? तो इसमें इस तरीके से है कि ये देखो, ये तो हो गया हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर में इस तरीके से हेमीस्फीयर, और उसके ऊपर कौन है। कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, वो भी आप देखिए क्या कंडीशन दे रखी है कि राइट सर्कुलर द हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, देखो। और क्या दिया है, द डायामीटर इज 4, अगर डायामीटर 4 है तो रेडियस क्या हुआ, सो दैट इज रेडियस इज इक्वल टू d/2। क्वेश्चन है कि मान लो ये तुम्हारा खिलौना है, और अमेजन ने बिल्कुल पैक करके भेजा है,
तो दिखने में सिलिंड्रिकल है, हवा कितनी तो कितनी हवा भरी है? ये है खिलौना। तो उसने बिल्कुल एक जैसा नहीं होता कि कुछ चीजें वो होती हैं कॉक और उसको सिलेंडर में पैक करके भेजते, तो ऐसे उसने भेज दिया बिल्कुल। तो तुम्हारा बचा हुआ कितनी जगह है? हवा। सिलेंडर में से टॉय को हटा दो तो हवा निकल आएगी। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। ये सिंपली कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम पहले तो कह रहे हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय सार्थक क्या होगा बताओ? रोमिन 2 by 3 पाई आर क्यूब बोला करो। वॉल्यूम तो क्यूब में होगा ना, 3 डायमेंशन पे। हाँ, और प्लस वॉल्यूम ऑफ। देखो बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। बोल रहे हैं कि जब भी वॉल्यूम निकालोगे तो 3 डायमेंशन लगेंगे तभी मीटर क्यूब आएगा। कभी चाहे आर क्यूब हो, चाहे आर स्क्वायर एच हो, चाहे LBH, 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होगा तभी वॉल्यूम आएगा। तो अगर बेसिक गलती हो रही तो ये जरूर देख लेना क्या 3 डायमेंशन, तो मीटर क्यूब कैसे आएगा? समझ में आ गई बात? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। नया दोनों के फार्मूले बताओ। 2 by 3 pi r cube plus 1 by 3 pi r square. सही है। दैट इज 2 by 3 pi r क्यूब और प्लस 1 by 3 pi r स्क्वायर h। अच्छा, मैंने इसमें पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लिया है, तो नेहा अंदर क्या क्या बचेगा? 2 r 1 नहीं सॉरी r h। ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या वैल्यू डालूं जरा ये भी आप मुझे बता दें। हेमी में कहाँ है? सब रेडियस है, देख लो वो बता दो कहाँ है इसमें। टोटल तो रेडियस है। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। तो 2 into 2 by 3 और अंदर 2 into 2 और एच क्या लिखूं? 2 है ना, कौन का लेना पड़ रहा है? नहीं पूरा थोड़ी ना ले लेंगे। ये देखो, सो 3.14 into 4 by 3 और 2 2 जा 4, 4 plus 2 6 हो गया। तो 3 से ये कटा, 2 आया और 4 2 जा 8 का मल्टीप्लाई करो 3.14 कितना आया? 25.14 ठीक है, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया खिलौने का वॉल्यूम। अब हमें चाहिए कि सिलेंडर का भी निकालो फिर डिफरेंस भी निकालो। तो अब निकालिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ बोलो नेहा। पाई आर स्क्वायर इसमें वैल्यू डालो सारी, देखे डाल पाती हो? हाँ बोलो। प्रबलिन बोलिए। 3.14 into 4 into 4 2 का स्क्वायर हो गया। और इसकी हाइट बताओ, जब ये 2 है तो ये भी 2 नहीं होगा? तो ध्यान देना है, चीजें आसान ही है। ये हाइट कितनी हुई बोलो? 4 वो भी वैसे क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं। तो 3.14 into 2 का स्क्वायर और into 4, चलो 50 तो 3.14 और into 4 कितना होता है? 16। तो ये 50.24 50.24 इसका जस्ट डबल होगा, तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो समझ में आ गई बात? तो अगर बिल्कुल
दबा दबा के भरे जाए खिलौने, तो इसमें कितने खिलौने आ जाएंगे बताओ सर? ऐसे पाउडर करके भर दिया जाए। बहुत अच्छा, सार्थक ने कहा सर तो आ ही जाएंगे, जैसे इसमें का 2 आ जाएंगे ना, क्योंकि उसका डबल है कि नहीं। सो डिफरेंस कितने का हुआ? 25.1 लिखो डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। वॉल्यूम ऑफ एयर लिख के कर देते हैं ना। अब एयर वो क्या पता उसने थर्माकोल डाल रखा हो मेजरमेंट में, कुछ कह नहीं सकते ना। अच्छा So, difference in volumes is equals to volume of cylinder minus volume of toy. That is equals to 50.24 minus 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सवाल और कराएं फिर पूछेंगे। फर्स्ट करो एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल। चलिए, नाउ a solid is in the shape of cone standing on hemisphere with both radii equal to 1 centimeter. So cone standing on, आओ अर्पिता बनाओ फिगर। बनाया कैसे बनाया? ये तो यही तो इनामी कूपन था। बनाओ ठीक से, ऐसे नहीं होता। सर इसमें विद द टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई की वैल्यू कितनी करनी है? नहीं, बस सही है। ला चलो, अब देखो कि बोथ और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। तो हमें ऐसा बनाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे कि इक्वल है, जैसे वहां चल रहा है। तो हाइट ऑफ कोन शुड बी, तो ये है, तो जो इसका रेडियस है वही इसके ऊपर की हाइट ले लो और इसे मिला दो, ठीक है। नाउ रेडियस कितना दिया था? 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय या आर्टिकल कुछ भी लिख सकते हो। सॉलिड, हाँ ना, सॉलिड का क्या वॉल्यूम लिखे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नया दोनों का फार्मूला बताओ। 1/3 pi r square is equal to 2/3 pi r cube. 2/3 pi r क्यूब। धर्मेंद्र दोनों में वैल्यू डालिए। पहले मैं कुछ चीजें कॉमन ले लूं। मैंने पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो h प्लस 2r आ गया। वैल्यू डालिए। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है। और बोलो 1 स्क्वायर 1 करिए। नाउ बात नहीं करो, इनटू पाई, और अंदर में क्या आ जाएगा? क्या 3? तो भाई 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया? पाई अगर मीटर है तो मीटर, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर दी है। रैशल एक इंजीनियर है, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला सवाल रैशल पर है। अच्छा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है।
तो उसने मॉडल सिलेंडर बनाया है और उसने एक ऐसा काम कर दिखाया है कि सिलेंडर में दोनों तरफ दो कोन वेल्ड करा दिए। अब आप समझ लो ये काम कर दिखाया। और अब आपको इसका वॉल्यूम बताना। डायामीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का है और इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मॉडल की पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, हाइट ऑफ कोन क्या है? हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 और ये 2, तो बचा कितना? 2 2 4 हटा दो इसमें से, 8 बचा ना। 10 बोला था सर ने, अभी 12 बोला है। जो इसमें लिखा है देख लो, कर रहे हैं हमारी बुक में तो कर मैं तो आपकी बात सुन रही हूँ। है ना। हाँ सर। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम। रोमिल बताओ। दैट इज वॉल्यूम ऑफ जो उसने मॉडल बनाया। हाँ बोलिए। 2 इंटू कोन क्या होता है? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? अच्छा ठीक है, याद कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अभी चल जाएगा, 1-2 महीने रेस्ट करो। हाँ बोलो बोलो। सही है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच बोला था आपने? एच नहीं सुनाई पड़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। पाई आर स्क्वायर है। सही है, ठीक है। अब इन सब में देखो h दोनों का अलग अलग है। इसे आप h1 माने और इसे क्या मान ले? इधर ध्यान दो साक्षी। आप देखो कोन के केस में h1 ले लो और h2 r तो नहीं बदले ना, तो h1 h2 लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। क्या पाई आर स्क्वायर आएगा? तो 2/3 h1 और पाई आर स्क्वायर है तो h2। इन दोनों को करिए, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ट्वेंटी 22/7 लेके निकालिए और आंसर देखिए। आर ले लीजिए, आर इसमें अलग से निकालना पड़ेगा। 66 आ गया पूरा आपका। ठीक है, 1.5 इंटू 1.5 2/3 इंटू h1 और प्लस h2 8। अब इसको सॉल्व करो, देखो 66 आता है। 22 में 1.5 का तो 33 और 1.5 दैट इज 4/3 प्लस 8। 3 4 प्लस 20 4, तो 28 हो गया। 33 इंटू 1.5/7 और 28/3। 7 से इसको कट कर दो 4, 3 से इसको कट कर दो 1.5 और 33 और इंटू 15 4 जा 6। 1.5 के लिए रेडियस का स्क्वायर होगा। रेडियस कितना है? 2। रेडियस कितना है बोलो? 1.5 रेडियस है, इसका स्क्वायर होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 33 के, एक कर दिया। चाहे कुछ भी करो, वैसे आंसर तो 66 नहीं आ रहा है, कुछ
और भी है क्या, हमने 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ फोन है 2 लिया है ना पीछे में 66 है, तो फिर देखें सही तो आ रहा है 1 बाई हो हो ये 1.5 लिख दिया, इसे क्या लिखना चाहिए था, ये अच्छा पकड़ा। 3 को काटा 1.5 से तो क्या लिखना चाहिए 0.54 से इसको करो तो 4 2 जा ये 4 5 जा 20 तो दैट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ।